अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू एन अदर वेरी 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 ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम टू माय अनदर रेसिपी। जी, जैसे कि आपको पता है कि मौसम जो है वो बहुत तेज़ी से करवट बदल रहा है और सर्दियाँ बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। रज़ाइयाँ ते कंबल ते जैकटां ते स्वैटर ते जुराबां मैं कहनी होए होए बड़ा ही खलारा जी। सर्दी तो है पर खलारा भी बड़ा है। तो जी, जैसे सर्दियाँ आएँ तो दिल चाहता है ना कि कभी कोई चस्का लगाएं तो कभी कोई चस्का लगाएं। तो आज भी हमने कहा कि क्या खाया जाए। आपको पता है कि गैस की तो शॉर्टेज ही है, तो फिर हमने ना कहा कि क्यों ना आज हम सैंडविचेस खाए जाएं, झटपट तैयार सैंडविचेस और साथ फ्राइज़ ना हो। ये तो नहीं ना, इसलिए एक जने को लगा दिया जी आलू छीलने के लिए, एक जने को लगा दिया जी फिंगर चिप्स काटने के लिए और उधर एग बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और जी जो ब्रेड है वो निकाल लिया और मेयोनीज़ निकाल लिया है और खीरा वगैरह सलाद वगैरह जो हर घर में ही होता है तकरीबन। तो जी घर से ही चीज़ें हमने निकाल ली हैं। नमक सबसे पहले तो ना जो है नमक मिर्च और सूखा बेसन लगाना है आपने अपनी फ्राइज़ को, यानी कि बेसन घोल के नहीं लगाना, जैसे कॉर्नफ्लोर लगाते हैं ना वैसे बेसन लगाना है। उसमें डालनी है नमक और उसमें डालनी है मिर्च और आपने ना अपनी जो फ्राइज़ है ना उनको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और अगर ज़रा खुश्क लगें तो ज़रा पानी का छट्टा मार लो, तो जी वो बड़े प्यारे से ना आपकी एक कोटिंग हो जाएगी। तो जी अच्छी तरह से इनको मिक्स करके ना, तो जी देसी तरीके से मिक्स है ये, मैं आपको पहले बता दूँ। हाँ जी, यानी कि चंगे हाथ होठ लपेट लेने ने यानी कि हाथ भर लेने हैं आपने। तो जी फिर ना आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो आपने उतनी देर में आपका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। तो फिर आपने अपनी जो चिप्स है उसको वो ऑयल में डाल देना है, फुल गर्म ऑयल में डाल देना। ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना तो फिर आग बंद कर देनी है डालते वक्त, नहीं तो सारा और जो ऑयल है ना वो ऊपर आपके ऊपर ही गिर जाएगा। इसलिए बड़ी एहतियात करनी है और बड़ी ही उससे आपने ना एहतियात से डालना है। तो जी चिप्स डाल के कढ़ाई में तो ज़रा इंसान थोड़ा सा बेफिक्र हो जाता है और ना आपने जो सैंडविचेस की तरफ है ना उसकी तरफ वो टुर पड़ता है, यानी कि उसको स्टार्ट कर देता है बनाना। तो ये देखिए वैसे कितना प्यारा कलर आ रहा है, देख के अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो जी सैंडविच के प्रिपरेशंस के लिए हमने ना जो है ब्रेड इसके चारों तरफ से जो किनारे हैं ना वो उतार लेने हैं। आपको पता ना ये किनारे जो हैं बच्चे भी नहीं पसंद करते और ज़रा ज़िद्दी से होते हैं ये, सख्त से हार्ड से, तो एक अलहदा ही ये टेस्ट देते हैं सैंडविचेस में। जब भी आप कोई भी सैंडविच बनाएं उसमें अगर आपने किनारे नहीं ना उतारे तो आपकी ब्रेड में एक अलहदा से ही इन्होंने टेस्ट देना तो इसलिए इनको हम पहले पासे पूसे कर लेते हैं कि भाई तुसी अलहदा टेस्ट ना देना तो तुसी टेस्ट ही ना देना तो हम इनको ना अलहदा पहले ही हमने इनको उतार लेना। आपको मैं कहती हूँ ये देखें मैंने ना नाइफ़ की मदद से ये उतारे हैं। एक किचन में एक नाइफ़ भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी किचन की नाइफ़ है और ये हमें इतना ईज़ी हमारा काम, इतना ईज़ी ये काम को कर देती है ना कि हर किचन में एक नाइफ़ तो होनी चाहिए। और ये देखें ना कटर से कितनी तेज़ी से मैंने अपने फटाफट खीरे जो है ना खीरा क्यूकम्बर के जो छिलके हैं वो उतार लिए हैं और जो एग हैं वो भी बॉयल हो गए थे। तो अब एक जना हमारा जो था वो एग के ना जो है छिलके वो उतार रहा था, तो मैंने उतनी देर में फटाफट जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे से स्लाइस आपने कुचुम्बर ही करने हैं खीरे के। तो फटाफट से ना अगर आप 2-3 जने और फटाफट से हाथ चलाएं, कोई कुछ कर ले कोई कुछ कर ले कोई कुछ कर ले, तो मैं कहनी है 15 मिनट से ਤੁਹਾਡੇ सैंडविचेस तैयार। सिर्फ एग बॉयल होने का जो है ना टाइम जितना लगे बाकी तो सैंडविच मिनट में तैयार। तो जी जो मेरा क्यूकम्बर था इसको ये मैंने बड़े ही छोटे छोटे और ना टुकड़ों में इसको मैंने काट लिया नाइफ़ की मदद से। और जो है ना आपके अगर इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे नाइफ़ और सीज़र और कटर वगैरह ये चीज़ें हो ना आपके घर में जो आपके काम को बहुत मिनटों सेकंडों और तेज़ी से कर दें, तो फिर तो मैं कहती हूँ कोई काम ही नहीं रहता, मिनट में चुटकियों में आप काम कर लेते हैं और चीज़ें आपके हाथ पे चढ़ी होती हैं। तो जी जो एग है इसको भी आपने ना ऐसे कचर मचर कर लेना है, यानी कि इसको भी आपने छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं जैसे हमने क्यूकम्बर के किए। तो जी
एक अंडे का इंतज़ार है। ये देखें ये अंडा भी आ गया, तो फटाफट से फिर मैंने इसका भी ना छोटे छोटे से पीस और स्लाइसेस कर लिए हैं। और ये देखिए कंट्रास्ट चेक करो तुसी, वाइट येलो और ग्रीन, कितना प्यारा ज़बरदस्त लग रहा है। तो जी थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने ना अपनी जो फ्राइज़ डाली हुई है ना, इनको भी चातियाँ चूतियाँ मार लेनी है कि ये कहीं गुस्सा ना कर लें कि है नहीं बाजी भैना तू तो सानू पा के भुल ही गई है। तो नहीं नहीं, हमने आपको भूलना नहीं है, क्योंकि हमने आपको बड़े मज़े से खाना है। तो जी ये देखें ये बस ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो पर अभी ये डन नहीं हुई, तो इसलिए हमने इतना इसको कहा कि तो ज़रा थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं इसको। तो दूसरी तरफ जी जो हमने अपना एग के स्लाइस किए थे और जो हमने अपनी ना क्यूकम्बर के छोटे छोटे स्लाइस किए थे इनको हमने ना एक बोल में डाल लेना, एग और क्यूकम्बर को। अगर तो आपके घर में बंद गोभी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी बंद गोभी, और मिनटों में बस प्रोग्राम बना है कि कुछ आज कुछ और खाते हैं, आज नहीं दिल चाह रहा खाना सालन खाने को, कोई हल्का फुल्का सा लाइट सा खाते हैं। तो फिर मिनटों में प्रोग्राम बना है, तो फिर घर से जो जो चीज़ निकली है ना तो वही हमने डाल ली है। क्यूकम्बर भी निकल आया, एग भी निकल आया, लेकिन ना बंद गोभी नहीं थी। तो अगर आपके पास बंद गोभी हो तो आप ज़रूर इसमें ऐड करें, वो भी बड़ी यम लगती है, बड़ा एक अलग सा टेस्ट देती है वो सैंडविचेस में। तो इसलिए आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। तो फिर उसके बाद जी ये मैंने चीज़ें इकट्ठी कर लिया। उसके बाद दे तेरी मैदे च पाई चे यंग म्यूनीस सादी भी डाल ली है, और मैंने इसमें डाली है चिकन वाली भी। और फिर उसके बाद ये चिकन वाली है। इतना नुमाया देख लें, फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, लेकिन कीमत में बड़ा फ़र्क है सादी और चिकन वाली। इन दोनों के प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ये देखें डालते हुए नहीं फ़र्क इतना नुमाया हुआ लग रहा है, जैसे मैंने म्यूनीस ही डाल दिया सादी, लेकिन नहीं, आधी मैंने मेयोनीज़ डाली है और आधी मैंने चिकन स्प्रेड डाली है। और जी इनको मैंने कर लिया जी अच्छी तरह से मिक्स। और उसके बाद जी मैंने इसमें डाला है जी नमक, और उसके नमक के बाद मैंने इसमें डाली है कुटी हुई काली मिर्च। तो जी इससे फिर ये डाल के तो आपने नमक मिर्च बड़ा सोना हो गया था, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। तो ये देखिए कितना प्यारा सा एक टेक्सचर सा जो है ना वो मेरे सैंडविचेस का बन गया। तो झटपट झटपट में ना ये सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं। ना दिल चाह रहा हो ना कुछ खाने को, या गैस ना आ रही हो और आप कह रहे हो कि जी क्या खाया जाए, झटपट जो बन जाए मिनटों में और टेस्ट भी आए और मज़ा भी आए, तो फिर मैं कहती हूँ मज़े की बात तो सबसे पहले होती है, मज़ा आना चाहिए। तो मेहनत तो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले मज़ा आना चाहिए चीज़ का, तो फिर जी मज़ा भी आए आपको और आपकी इतनी मेहनत भी ना लगे। तो ये फिर देखें आपने ना अपने ब्रेड के ऊपर ना ये स्प्रेड कर लेना मटेरियल सारा। अगर आपके पास श्रेड हुआ चिकन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्न है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना गुड़ पाए जाओगे उतना मीठा ले जाओगे। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि अचानक ही प्रोग्राम बना के सैंडविचेस बना लीजिए, तो इंजॉय किए जाए, तो मैंने कहा कि ये जो झटपट से सैंडविचेस की रेसिपी है तो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। आपको पता ना कोई भी मैं काम जो है ना आपकी छाती मरवाए बगैर करती नहीं हूँ। मुझे होता है कि मेरी जो व्यूवर्स हैं इनकी इसमें शिरकत लाजमी हो। तो फिर जी उनके झटपट सैंडविचेस बना रहे थे, साथ फ्राइज़ बना रहे थे, तो मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर शेयर किए जाए कि झटपट भी हम जो है वो सैंडविचेस बना सकते हैं। तो फिर जी उसके बाद जब मैंने सारे फिल कर लिए ना सैंडविचेस, तो उसके बाद मैंने अपना सैंडविच मेकर लिया और उसमें मैंने लगा दिया जी अपनी ग्रिल वाली प्लेट, और उसमें मैंने अपनी सैंडविचेस रख के या ऊपर हल्का हल्का सा देसी घी लगाया और अपने सैंडविचेस कर दिए बंद। देसी घी इसलिए लगाया ताकि ज़रा अच्छा रेडिश हो जाए ना मेरा सैंडविच। ये देखें जी कितना प्यारा मेरा सैंडविच बन के हो गया है तैयार। उधर आपको पता ना मेरी फ्राइज़ भी बन के हो गई हैं तैयार। तो ये देखें जी क्या ही यम और मज़ा आने वाला है मुझे। लाल मिर्च और सिरका डाल के मैंने अपनी एक चटनी भी बनाई है जो कि मैंने खानी है चिप्स के साथ, तो बहुत मज़ा आना है। तो जी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ख़ुद भी ज़रूर सैंडविचेस ट्राई करिएगा, ख़ुद खाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रखिएगा अपना बहुत ख्याल।